एक वक्त ऐसा भी दो मुझे मैं मेरे सदगुरु, जिसमें मेरा मन बिल्कुल खाली हो। भर सकूं मैं तेरी भक्ति उसमें, सिर्फ तू ही तो उसका माली हो। प्यारे सज्जनों, संत सदगुरु ही हमारे सच्चे हमदर्द हैं। सदगुरु और परमात्मा दोनों एक ही हैं, दोनों में कुछ भी भिन्नता नहीं है। सदगुरु उस निराकार परमात्मा का साकार स्वरूप है। एक भक्त को कैसा होना चाहिए? एक गुलाम के जैसा। मेरा मतलब ये नहीं है कि हम परमात्मा के गुलाम हैं, वैसे तो एक अर्थ में हम उसके गुलाम ही हैं, क्योंकि ये दुनिया तो उसी की बनाई हुई है। बस उसने हम पर गुलामी की जंजीरें नहीं पहनाई, बस इतना सा ही फर्क है। उसने हमें आज़ाद छोड़ के रखा। प्यारे सज्जनों, ये कहानी उन भक्तों के लिए है जो भक्ति में विश्वास करते हैं। ये उस समय की बात है जब राजा महाराजा अपनी सेवा के लिए, अपने काम के लिए गुलाम खरीदा करते थे। एक बार राजा हजरत बलख अपने नगर के बाजार से निकले। वहाँ उन्होंने बहुत से गुलाम देखे। फिर उन्होंने उसमें से एक गुलाम खरीदा और उसे राजमहल में ले आए। राजा ने अपने स्वाभाविक उदारता से उस गुलाम से पूछा कि तेरा नाम क्या है? उस गुलाम ने कहा कि जिस नाम से आप मुझे पुकारें। राजा ने फिर कहा, तो क्या खाएगा? उस गुलाम ने कहा कि जो आप खिलाएं। राजा ने फिर कहा, तुझे कैसे कपड़े पसंद हैं? उस गुलाम ने कहा कि जो आप पहना दें। राजा ने फिर पूछा कि तू क्या करेगा? उस गुलाम ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, महाराज जो आप कराएं। तो क्या चाहता है? गुलाम ने कहा कि गुलाम की अपनी क्या चाह है? कुछ भी नहीं, जो मालिक कहेगा वही करेंगे। हजरत बलख तख्त से उतर आए, उसे गले लगाया और बड़े प्रसन्न होकर के बोले, आज से तुम मेरे उस्ताद हो। तुमने मुझे सिखा दिया कि प्रभु का सेवक कैसा होना चाहिए। प्यारे सज्जनों, हमें इससे यही शिक्षा मिलती है कि हमारा संबंध परमात्मा से कैसा होना चाहिए। हमें उसकी रजा में सदैव राजी रहना चाहिए। ये संसार सब उसी का है और हम उसी की नगरी में रह करके अपना हुक्म चलाते हैं। कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। ये गलत है, वो बुरा है। हम पर थोड़ा सा संकट आता है तो हम ईश्वर को भला बुरा कहने लगते हैं। प्यारे सज्जनों, हमें परमात्मा के समक्ष सदैव नतमस्तक रहना चाहिए। एक भक्त को इस गुलाम की तरह होना चाहिए, वही सच्चा भक्त होगा। कभी भी शिकायत न करें, परमात्मा जो दे वही स्वीकार करें और सदैव उसकी भक्ति करें। जो मालिक को सच्चे दिल से याद करता है, सच्चे दिल से उसकी भक्ति करता है, तो मालिक उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। एक बार कहीं पर अकाल पड़ गया, बरसात का कहीं नामो निशान नहीं था। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग यानी सभी पानी के बिना तड़प रहे थे। सभी लोगों ने निश्चय किया कि वो सभी एक साथ मिलकर के खुले मैदान में उस ईश्वर को याद करेंगे, उससे फरियाद करेंगे। प्यारे सज्जनों, सभी लोग एक खुले मैदान में एकत्र हुए और एक साथ सब ने फरियाद की, ए मेरे मालिक, हम बंदों से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है
जो तुम अपने बंदों को इस तरह से प्यासा मार रहा। हम तो हर रोज़ तेरी इबादत करते हैं। हम लाचार बंदों पर रहम कर, मेरे दाता रहम कर। तभी आसमान से एक आवाज़ आई, तुम बंदों में से एक खुदा का बंदा ऐसा भी है जिसने पिछले 40 वर्षों से सिर्फ अपना पेट भरा और बहुत पाप भी किए हैं, लेकिन एक बार भी उसने खुदा का शुक्र नहीं किया और ना ही कभी उसने मालिक की बंदगी की है। पहले उसे अपने गांव से बाहर निकाल दो, तभी तुम्हारी फरियाद कबूल होगी और बरसात होगी। तो सभी गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि वो कौन सा जालिम बंदा है जिसने पिछले 40 वर्षों से खुदा की बंदगी नहीं की। तभी गांव के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि वो जालिम इंसान चुपचाप खड़ा हो जाए और इस गांव को छोड़कर चला जाए, ताकि बाकी सभी पर उस ईश्वर की दया मेहर हो और बरसात हो जाए। मगर कोई भी इंसान खड़ा नहीं हुआ। सभी लोग एक दूसरे के खड़े होने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन वो बंदा तो अपने गुनाहों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था कि ये खुदा की आवाज़ उसी के लिए आई है। मगर शर्म के मारे वो बैठा ही रहा। उसने एक कपड़े से अपना मुंह ढक लिया और खुदा से फरियाद करने लगा कि ऐ मेरे शहंशाह, ऐ मेरे मालिक, तो मेरे हर एक गुनाह से वाकिफ़ है और मैं ही वो जालिम इंसान हूँ जिसने पिछले 40 वर्षों से तेरी कभी भी इबादत नहीं की, तुझे याद नहीं किया और सारी खुशियाँ मिलने के बाद भी तेरा कभी शुक्राना नहीं किया। लेकिन आज अगर मैं यहाँ से चला गया तो इन सभी की नज़रों में गिर जाऊँगा और इस बेइज्जती से तो मैं मर जाना पसंद करूँगा। एक बार, बस एक बार मेरे सारे गुनाहों को बख्श दे। ऐ मेरे मालिक, मैं हर रोज़ तेरा शुक्राना करूँगा, मैं हर रोज़ तुझे याद करूँगा, तेरी सच्चे दिल से इबादत करूँगा। सिर्फ एक बार अपने इस गुलाम की लाज रख ले। प्यारे सज्जनों, तभी आसमान में एक बहुत तेज बिजली चमकी और मूसलाधार तेज बारिश शुरू हो गई। सारे गांव वाले बड़े हैरान हो गए कि अरे, यहाँ से तो अभी तक कोई हिला तक नहीं और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने फिर एक साथ आवाज़ें लगाई, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे मालिक, यहाँ से तो कोई हिला तक नहीं। वह आपने इतनी तेज बारिश शुरू कर दी। उस बंदे का नाम तो बता दो कि वो तेरा गुनहगार बंदा कौन है। लेकिन इस बार बहुत प्यार भरी आवाज़ आई कि जब मेरे बंदे ने पिछले 40 वर्षों तक मेरी इबादत नहीं की, तब भी मैंने उसका नाम नहीं लिया और अब तो उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और सच्चे दिल से उसने मुझसे माफ़ी मांग ली है और आज वो बख्श दिया गया है। तो अब मैं कैसे अपने उस प्यारे बेटे का नाम ले लूँ। प्यारे सज्जनों, थोड़ा विचार करें। यदि इस संसार के रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के सामने हमसे कोई गलती हो जाती है या गुनाह हो जाता है, तो वो सभी हमसे बात करना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि रिश्ते टूट जाते हैं। इस संसार के सारे रिश्ते गरज के रिश्ते हैं, स्वार्थ के रिश्ते हैं और जैसे ही उनका काम निकल गया, फिर वो हमें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन हम मूर्ख इसी संसार को ही अपना असली घर समझकर बैठे हैं। हम पूरे दिन न जाने कितने गुनाह करते रहते हैं, जो कि मालिक से हमारे मिलाप में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। मगर फिर भी
हमारे प्यारे सद्गुरु ने कभी भी हमारे गुनाहों, हमारे ऐबों को बेपर्दा नहीं किया। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपने सारे गुनाह कबूल कर लें, उनसे तौबा कर लें, भजन सिमरन के जरिए अपने गुनाहों की माफ़ी की फरियाद करें, ताकि हमें भी माफ़ी मिल जाए और हम भी उस सच्चे परमपिता परमात्मा के दरगाह में कबूल हों।